नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जसरोल संधू में। तो दोस्तों, न्यू ब्रंसविक ने एक नया पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें वो ये 4 कॉलेजेस एटलांटिक बिजनेस कॉलेज, ईस्टर्न कॉलेज, मैकेंजी कॉलेज, ऑल्टन कॉलेज, इन 4 कॉलेजेस के जो भी बच्चे इन 4 कॉलेजेस में पढ़ेंगे या इन कॉलेजेस से ग्रेजुएट होंगे तो उनके लिए ये प्रोग्राम है। ठीक है। तो होता क्या है कि बहुत सारे जो हमारे पीएनपी के प्रोग्राम है, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स हैं, वो होते हैं उन कॉलेजेस में जो पब्लिकली फंडेड होते हैं। पब्लिकली फंडेड कॉलेजेस काइंड ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज ही होते हैं वो। तो कुछ सेमी पब्लिक फंडेड कॉलेजेस भी होते हैं। तो होता क्या है कि फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, क्योंकि उन्हीं कॉलेजेस से अगर वो ग्रेजुएट होते हैं तो उनको वर्क परमिट मिलता है, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, और वो फिर आगे जाके पीएनपी अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी न्यू ब्रुंसविक ने क्या किया है कि प्राइवेट कॉलेजेस, जो कॉलेजेस पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए एलिजिबल नहीं हैं, उनके लिए एक नया प्रोग्राम शुरू किया है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये चारों कॉलेजेस पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो अगर आप इन कॉलेजेस में स्टडी करते हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा। लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की इन कॉलेजेस में तादाद बढ़ाने के लिए न्यू ब्रुंसविक ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है। वो इस फॉल से शुरू होगा। तो उसमें क्या है कि अगर आप इन चारों कॉलेजेस में पढ़ते हैं और अगर आपकी स्टडी इन 19 टारगेटेड सब्जेक्ट्स में या कैटेगरीज या इंडस्ट्री में है, ठीक है, तो फिर आप राइट अवे जैसे ही ग्रेजुएट होंगे आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी स्टडीज़ हैं? सोशल एंड कम्युनिटी सर्विस वर्कर, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स एंड असिस्टेंट्स, एजुकेशनल असिस्टेंट्स, हेल्थ केयर, होम सपोर्ट वर्कर्स, नर्सेज, पैरामेडिक, medical laboratory technicians, pathologist assistants, medical and administrative assistants, computer programs, web designer and developers, computer network technicians, user support technician, accounting technician, bookkeeper, payroll clerk, shipper and receiver, supply chain and logistics supervisors, production logistics coordinators। तो अगर आपकी स्टडी इन 19 ऑक्यूपेशन में किसी में भी है और आप जो ऊपर दिए गए 4 कॉलेजेस हैं उनमें पढ़ते हैं तो आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि उन 4 कॉलेजेस में आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। लेकिन एक फ़ायदा ये है कि वहाँ से ग्रेजुएट होते ही आप इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो मुझे इतना पता है कि जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है ये स्टडी बहुत अच्छी है, हेल्थ केयर की बहुत अच्छी है, पैरामेडिक्स बहुत ही बढ़िया स्टडी है, वेब डिज़ाइनर है, कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नीशियंस है, जो हमारे आईटी के लोग हैं, यूज़र सपोर्ट टेक्नीशियन है, अकाउंटिंग के जो बीकॉम के हैं उनके लिए अकाउंटिंग पेरोल है, शिपर एंड रिसीवर तो बहुत इजीली मिल जाती है। इसमें आप शिपर एंड रिसीवर्स में आप शायद डिस्पैचर का काम भी होता है, लॉजिस्टिक में भी वही होता है। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप किसी में भी इंटरेस्टेड हैं और अगर आप इनमें किसी में भी पढ़ते हैं तो आप एलिजिबल हैं इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए, बशर्ते आप उन्हीं 4 कॉलेजेस में हों जो ऊपर दिए गए हैं। कौन कौन से कॉलेजेस हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। एटलांटिक बिजनेस कॉलेज, ईस्टर्न कॉलेज, मैकेंजी कॉलेज एंड ऑल्टन कॉलेज। तो दोस्तों, ये न्यू ब्रुंसविक की इमिग्रेशन की वेबसाइट है, तो ये उनकी न्यूज़ रिलीज़ है। ठीक है। तो इसमें अगर इसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको खुद से रीड करना है तो आप ये चीज़ सारी खुद रीड कर सकते हैं और फिर आप खुद एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं कि आपको क्या करना है। तो मेरा मकसद सिर्फ यही होता है कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन और राइट इन्फॉर्मेशन दी जाए ताकि जो भी आपका डिसीजन हो वो बहुत सोच समझ के आप लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।